नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आज हम बात करेंगे फिर से नुपुर शर्मा के संबंध में। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी, गिरफ्तारी हो और एक सख्त से सख्त सजा मिले। इसी मामले को लेकर तमाम जगहों पर, भारत की तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वह प्रदर्शन हिंसा में बदल जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन क्या नुपुर शर्मा के घर में बुलडोजर चल सकता है? क्या उनकी संपत्ति जब्त हो सकती है? क्या उन्हें जेल पहुंचाया जा सकता है? बिल्कुल ऐसी ही कुछ खबरें सामने आ रही हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो रहा है कि शायद नुपुर शर्मा के पास वक्त बहुत कम बचा है। अब उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। उनकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए मैं आपको समझाता हूं। सारे मामले को समझने की कोशिश कीजिए। भारत में केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर, एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उदय माहुरकर, यह केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होता है, उसका बयान जो होता है वह सरकार के लिए होता है। मतलब सरकार का जो रुख होता है, तो केंद्रीय सूचना आयुक्त उस रुख को स्पष्ट करने का काम करता है, जनता तक पहुंचाता है। तो आप समझ गए होंगे कि केंद्रीय सूचना आयुक्त की जो जिम्मेदारी होती है, आखिर वह क्या है? यही कि वह जो केंद्र का रुख है, सरकार का रुख है, उसको स्पष्ट करता है। तो उदय माहुरकर जो केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है और बहुत ही अच्छी बात कही है, जिसको सुनकर शायद अल्पसंख्यक समुदाय में जो रोष की भावना है, शायद वह खत्म हो जाएगी। आपको पता है कि इस वक्त खाड़ी देशों से भारत का जो 36 का आंकड़ा चल रहा है, जिस तरह खाड़ी देशों ने सरकार को निशाने पर ले रखा है, वह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। इस वक्त केंद्रीय सूचना आयुक्त ने कहा है कि जो लोग, नाम नहीं लिया उन्होंने नुपुर शर्मा का, ना ही नवीन जिंदल का, उन्होंने कहा है कि जो लोग भारत का खाड़ी देशों से संबंध बिगाड़ने में लगे हैं, खाड़ी देशों को भारत के खिलाफ कर रहे हैं, जिनकी वजह से खाड़ी देशों के और भारत के बीच में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उन लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, उनकी जो संपत्ति है उसे भी जब्त कर लेना चाहिए। अब वह कौन लोग हैं जिनकी वजह से खाड़ी देशों और भारत के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है? वह यहाँ की अल्पसंख्यक जनता तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वह लगातार मांग कर रही थी गिरफ्तारी की। तब खाड़ी देश इस मामले को लेकर जमीनी स्तर पर उतरे ही नहीं थे। लेकिन खाड़ी देश जमीनी स्तर पर उतरे, वह भारतीय अल्पसंख्यकों या भारतीय मुसलमानों के इस प्रदर्शन को देखकर नहीं उतरे, वह नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान को देखकर उतरे। देखिए, इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा था और चल रहा है, गलत होगा कहना चल रहा था, चल रहा है। इससे पहले भी अन्य मामले होते रहे, चाहे वह गुजरात दंगे हो या 6 दिसंबर का मामला हो, लेकिन खाड़ी देश कभी भारत के खिलाफ नहीं हुए, ना ही इतना सख्त हुए थे। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान के बाद खाड़ी देश भारत से इस तरह तनाव में आ गए, यहां तक कि वे माफी मांगने की भी बात करने लगे। भारत ने अब तक किसी प्रकार की भी आधिकारिक माफी नहीं मांगी है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। लेकिन जो बात उदय माहुरकर ने कही है, केंद्रीय सूचना आयुक्त ने कही है, वह बहुत ही ध्यान देने लायक बात है। उन्होंने जो ये बात कही है कि जो लोग भारत और खाड़ी देशों के बीच तनाव पैदा कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए, उनकी संपत्ति को भी जब्त करना चाहिए। तो क्या आने वाले समय में चाहे नुपुर शर्मा हो या नवीन जिंदल हो, उनकी संपत्ति जब्त होगी? क्या उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।